हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यानी जो ग्लोबल हमारा हंगर इंडेक्स होता है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो हमारे 2023 का जो रिपोर्ट आई है, उस 2023 के रिपोर्ट पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या है, पूरी दुनिया में जो भुखमरी की समस्या है वो कितना है, हमारा भारत में क्या है, भुखमरी के कारण क्या हो सकते हैं। भुखमरी एक सामाजिक बुराई तो है, इसको लेकर के भारत राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस हैं या यूनिसेफ की मैं बात करूं तो दुनिया के बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वे सारे संस्थाएं अपने तरफ से भुखमरी को ख़त्म करने हेतु अनेक प्रकार की परियोजनाएं चला रही है। उसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया जो है भुखमरी के चपेट में है। खास तौर पे वैसे राष्ट्र जो कहीं न कहीं विकासशील है या अल्प विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई है। तो प्रश्न होता है कि जो भुखमरी सूचकांक जो आती है, इसको पब्लिश कौन करता है, क्योंकि बार बार आने वाले एग्जाम में आप देखेंगे कि भुखमरी सूचकांक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुकुमार दुबे। आज का हमारा एपिसोड जो रहेगा वो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक होता है यह अक्टूबर 2023 में आया था रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को जारी करता है कौन, तो संयुक्त रूप से देखिएगा तो इसमें दो जो है खासतौर पे एनजीओ है, जिसे आप गैर सरकारी संगठन कहेंगे, और एक जर्मनी के है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वहीं एक आयरलैंड के देखिएगा तो एक वेल्ट हंगर हिल्फे है। ये दोनों संगठन जो है मिल करके संयुक्त रूप से कहेंगे तो इस रिपोर्ट को जारी करता है। चूँकि देखा जाए तो ये अभी का संस्करण की बात करें तो ये संस्करण जो है 18वां संस्करण रहा है, याद हमें रखेंगे। ये जो अभी संस्करण रहा है 18वां संस्करण रहा था। उसके अलावा यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत सारे आज पॉइंट आउट करेंगे। जैसा कि इसमें देखिएगा तो टोटल 125 देशों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 125 देशों को शामिल की गई है। इस सूचकांक में ये बताने की कोशिश किया गया है कि चाहे वो क्षेत्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, इसमें जो भुखमरी की जो गणना की गई है वो वास्तु स्थिति जो होती है उसको पता लगाने का एक कोशिश की गई, यानी डिजाइन तैयार की गई है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये 2006 से वाशिंगटन डीसी में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान था, जिसको आप इफ्री कहेंगे। इसी के अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा मुख्य रूप से इसे जो था वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी किया गया था, पहली बार 2006 में, याद रखेंगे। लेकिन 2018 से यदि देखा जाए तो इफ्री जो था IFPRI, जिसको हमने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय, यानी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में था, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अब क्या है कि वो अपना हाथ पैर खींच लिया, अर्थात कह सकते हैं कि वह प्रकाशन करना बंद कर दिया है। और अब 2018 से जो है ये जो रिपोर्ट निकलती है वह रिपोर्ट निकलती है खासतौर पे कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो जर्मनी का है। वहीं यदि आयरलैंड की संस्था देखें तो वेल्ट हंगर हिल्फी जो है, ये दोनों के संयुक्त रूप से प्रकाशित करता है। अब इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से जो संकेतक होता है, यानी जिसको आप इंडिकेटर्स कहेंगे, तो संकेतक जो होता है, संकेतक मुख्य रूप से इसमें 4 होते हैं और 4 संकेतक के माध्यम से इसको निकाली जाती है। पहला होता है जो अल्प पोषण होता है, जिससे आप अंडर नॉरिशमेंट कहेंगे। दूसरा होता है बाल दुबलापन, जैसा उम्र तो बढ़ता है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में वजन नहीं आता, उसको हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। एक होता है बाल ठिकलापन, तो ठिकनापन का मतलब होता है उम्र तो बढ़ रही है लेकिन बच्चा का हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसको हम चाइल्ड स्टंटिंग कहेंगे। और एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी शिशु मृत्यु दर होता है। जो पाँचवा जो उसका बर्थडे बच्चा का होता है, वो 5वें बर्थडे से पहले यदि उस बच्चा का मृत्यु हो जाता है तो वह बच्चा शिशु मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। अब इस सूचकांक को याद रखिएगा कि इसका जो पैरामीटर होती है, इसमें 100 नंबर का, एक तरह से कहेंगे कि 100 नंबर का मार्क्स होता है, और जो जैसा मार्क्स लाता है उसे उस तरह की इसमें कैटेगरी चुना जाता है। अब इस आधार पर यदि मैं आपको बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये दोनों स्थितियों की यदि हम बात करें तो 0 से 100 की स्थितियाँ बताई जाती है, और इसमें हम 5 वर्गों में बांटें। जैसे यदि आप 50 या 50 से ज़्यादा आपने स्कोर किया तो भूखमरी के आप चरम स्थिति में हैं। वहीं यदि 35 से लेकर के 49.9 नंबर आपने मार्क्स लाया तो वहाँ पर भयावह स्थिति कहा जाता है। 20 से लेकर के 34.9 नंबर आपने स्कोर लाया तो वहाँ पर गंभीर माना जाता है, और 10 से लेकर 19.9 आपने मार्क्स लाया तो आपको मध्यम में रखा जाएगा। वहीं 9.9 या उससे कम आपका स्कोर आता है तो बहुत अल्प, यानी आपके यहाँ बहुत कम भूखमरी है, बहुत न के बराबर आपका भूखमरी है। तो इस तरह से टोटल देखिएगा तो इसमें 5 मुख्य रूप से हम कह सकते हैं एक इंडिकेटर्स को तैयार की जाती है, और इस माध्यम से पूरी भूखमरी प्रक्रिया को बांटा जाता है। अब GHI जो 2023 में आया है, इसमें 20 ऐसे देश को भी शामिल की गई है। टोटल याद रखिएगा 20 ऐसे देशों को शामिल की गई है जिनका GHI यानी ग्रॉस
जो या ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है वो स्कोर 5 से भी उसको कम मिला है। सोचने वाली बात है, बहुत एक तरह से कह सकते चिंता का विषय हो सकता है। और इन देशों को अलग अलग व्यक्तियों रैंक प्रदान नहीं की गई है, बल्कि उनको सामूहिक रूप से 1 से 20वें रैंक के सूचीबद्ध में किया गया है। याद रखिएगा, जहाँ पर सबसे शीर्ष स्थान यदि हम बात करते हैं तो शीर्ष स्थान आपका बेलारूस का आता है, दूसरा आपका नाम आता है बोस्निया और हर्जेगोविना का, तीसरा चिली का, चौथा चीन और पांचवा क्रोएशिया का नाम आता है। ये चीज़ों को हमें स्पष्ट रूप से याद करना होगा। उसके अलावा यदि बात करें तो GHI में यदि हमारा 2023 की हम बात करें, 2023 में भारत की यदि बात होता है तो भारत को GHI में टोटल 111वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, भारत को 111वां स्थान मिला है। और इस तरह से भारत के स्कोर की बात करें ना तो भारत का 28 पॉइंट, आप याद रखिएगा 28.7 नंबर जो है भारत को प्राप्त हुआ है। जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष में हम बात कर सकते हैं, मतलब हम 2022 की बात करें तो भारत को ओवरऑल देखिएगा तो 121 देश था और 121 देशों में भारत का 107 नंबर या 107वां रैंक मिला था। वहीं यदि इस साल देखें तो भारत को 111वां कह सकते हैं स्कोर मिला है। वहीं यदि हम बात करें तो GHI 2023 में भारत के यदि पड़ोसियों की बात करें तो चीन को 1 से 20 के नंबर में मिले हैं। श्रीलंका 60वां अंक लाया है, नेपाल 69वां है, बांग्लादेश 81वां है, पाकिस्तान 102। इस तरह से तुलना में देखा जाए तो कहीं कहीं निचली बहुत पायदान मिले। अभी भी भारत को भुखमरी से निपटान हेतु बहुत सारे अभी काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारे कह सकते कदम उठाने की ज़रूरत है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत जो है गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी संस्थाओं पर काम कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। पुनः हम लोग फिर इसी पल मिलेंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय।